नमस्ते, सलाम, आदाब, सत श्री अकाल। आप सब कैसे हो? आशा रखती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। सबसे पहले मेरी यूट्यूब फैमिली का दिल से, दिल की गहराइयों से बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, क्योंकि आप लोगों में मेरी हजारों खामियां ना देखते हुए मुझे शायरी की तरफ प्यार करा। अब पिछले जन्म में क्या, इस जन्म में भी कुछ ऐसे कर्म करे नहीं है मैंने कि मुझे आपके जैसे लोग मिले। कभी कभी मैं ऐसा बोलती हूँ, आश्चर्यचकित हो जाती हूँ कि मेरे में ऐसी कुछ बात नहीं है, फिर भी लोग मुझे प्यार कर रहे हैं। तो ये एक ईश्वर, अल्लाह, वाहिगुरु की तरफ से ब्लेसिंग ही समझ लो, ठीक है। और आज मैं अपने YouTube फैमिली का जो भी नए कमेंट है उनका रिप्लाई देने जा रही हूँ। आजकल थोड़ा से नेगेटिव लोग, मीन्स बहुत सारे ऐसे भी कमेंट आ रहे हैं, चलो आज उनका भी मैं रिप्लाई देने के लिए जा रही हूँ। और मैं जो भी कहूंगी अपने दोस्तों से तो मैं ऑनेस्टली ही कहूंगी, जो मेरा दिल बोलता है वही बोलूंगी, ठीक है। तो चलिए कमेंट में सबसे पहला कमेंट है कि आप हमेशा नमस्ते, सलाम इससे क्यों स्टार्ट करते हो, ठीक है, इतना बड़ा क्यों संबोधन लेते हो। तो हम इंडियन हैं और हमारा जो भी धर्म में सबसे पहले जो शुरुआत होती है नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल। जब हम दूसरे लोगों से मिलते हैं तो मुझे लगता है कि हमें ये अपनी सभ्यता के तौर पे यही करना चाहिए। हेलो बाद में करना चाहिए, ठीक है। मैं कभी भी इंटरनेशनल कोई भी यूट्यूबर होते हैं वहां पे भी मैं अगर कमेंट करती हूँ तो मैं हमेशा नमस्ते, शायरी फ्रॉम इंडिया ऐसे ही लिखती हूँ, जिसके लिए उनको पता चले कि ये नमस्ते यानी कहाँ से है, ये इंडिया से है। तो या इंडिया का झंडा भी ना लगाया हो तो नमस्ते मैं लिख दूं तो उनको पता चल जाए कि मैं इंडिया से हूं। तो ये छोटी छोटी चीजें होती है जो हमारे कल्चर को जिंदा रखने की कोशिश में होती है ना, ठीक है। दूसरा सवाल है कि आप हमेशा किचन में ही, इतनी जगह में ही क्यों, ये लोकेशन पे ही क्यों वीडियो बनाते हो। ये भी है कि आप बाहर क्यों नहीं बनाते, दूसरी बात, और या घर में क्यों नहीं बनाते, आपका घर तो काफी बड़ा है। तो मैं आपको कहना चाहूंगी कि बाहर इसीलिए नहीं बना पाती, कोई सामने से वीडियो लेने वाला नहीं, हाथ में एक हाथ में सेल्फी स्टिक लेके आप वीडियो नहीं, एक्सप्रेशन नहीं दे पाओ, और बाहर हमारी वहां पे तो बना पाओ ऐसा है ही नहीं। तो यानी लोग एक अजीब तरीके से आपको देखे, इसीलिए आप लिपसिंग ऐसा कुछ नहीं कर पाओ। और ऐसे ही घर में तो कोई मेरे वीडियो देखता नहीं है ना, यानी मेरे हस्बैंड को पसंद है कि मैं वीडियो बनाऊं, बट कोई हेल्प नहीं कर रहा है। और मेरा घर का जो भी नक्शा है वो ऊपर नीचे है। तो मेरा किचन थोड़ा अंडरग्राउंड है, बेडरूम मेरा अंडरग्राउंड है, और फिर थोड़ा सा लिविंग रूम थोड़ा ऊपर है, इससे ऊपर कुछ अलग ही 2 कमरे, ऐसा ऊपर नीचे सरफेस है। तो आप बना नहीं पाओ क्योंकि वहां से पूरा घर का पूरा पीछे वाला ओपन एरिया दिखता है और लोग डिस्टर्ब भी हो जाते हैं, इसीलिए, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन है कि क्या आप मुस्लिम हो, और क्या 786 नंबर क्योंकि आपका हैंडल नंबर है। तो ये चीज मैंने पहले भी बताई है, बट ये न्यू ऑडियंस जानना चाहती थी। तो ना, मैं हिंदू ब्राह्मण हूँ, और पिछली बार मुझे सामने से हैंडल नंबर से जो ये यूट्यूब देते हैं, तो मैं देसी इंडियन, क्योंकि मैं बहुत ही देसी हूँ। आपको लगे ऐसा कि मैं ये गोगल्स पहनती हुई ऐसा वैसा, लेकिन मैं अंदर से तो मेरा एकदम दिल ना देसी है। वो खटले वाला खाना नहीं, खटले पे बैठ के खाना, वो बाजरी के रोटले खाना, चाय पीना, बस वही। तो मैंने अपना नाम देसी इंडियन रखा था, और ये जो हैंडल नंबर है वो यूट्यूब वाले देते हैं, तो पिछली बार दिया था। और यकीन मानो मुझे इतना प्यार मिल रहा था, मुस्लिम कम्युनिटी से ज्यादा मिल रहा था, शायद वो 786 जो नंबर होता है उसकी वजह से। तो इस बार जब मेरी चैनल डिलीट किसी ने कर दी, उसके बाद मैंने सामने से देसी इंडियन के साथ ये नंबर मांगा है। ईश्वर, अल्लाह, सब वाहिगुरु, सब ईश्वर एक ही है मेरे लिए। और मुझे कोई भी ईश्वर अगर ये सामने से ब्लेसिंग दे रहे हैं तो मैं लालची हूँ, मैं उसको ऐसा ना बोलूं कि नहीं मुझे नहीं चाहिए, ना मुझे तो चाहिए। और देखो एक क्वेश्चन वो भी आया था कि किचन तो बहुत सारा बड़ा है, तो आप एक ही जगह पे पीछे बैकग्राउंड में क्यों कर रहे हो, हालांकि बाजू में समीर सर के तो अलग अलग अच्छे बैकग्राउंड होते हैं। तो मैंने जब घर वालों को बोला कि मैं ऐसे शॉर्ट बनाना स्टार्ट करूंगी, तो ये लोग अंदर से हंसने लगे, लेकिन ऐसे कि वाइफ बिजी रहे तो सर दर्द थोड़ा कम हो जाए। हाँ, यानी घर की मुर्गी दाल बराबर ही होती है। हस्बैंड को तो ऐसा, जिस दिन मैं गाना नहीं बनाऊं, अरे ये शायद गलती से कहीं शॉपिंग के बाहर जाने के लिए ना बोले, ऐसे आज क्यों नहीं बना रही शॉर्ट, आज क्यों नहीं बना रही, क्यों शांति होती है। वकील साहब को मैं टेंशन ज्यादा नहीं देती हूँ, हालांकि मैं नहीं देती, बट ऐसे सब हस्बैंड के लिए घर की मुर्गी दाल बराबर होती है ना, ऐसे हमारे हस्बैंड के लिए भी मैं वही हूँ। तो ये है कि उन्होंने बोला किचन
किचन दे दिया, किचन में रात को इधर खड़े रह के बनाया करना। उनको ऐसा कि अभी कौन सा 1 वीक के बाद ही कौन सा बनाएगी, लेकिन मैं शहरी हूँ। अगर मैं चाहूँ तो मैंने अगर यकीन कर लिया कि मुझे खुदा चाहिए, ठीक है, तो मैं, वो जिद है अगर, तो मैं उनको लाके भी, यानी वो भी मैं कहीं ना कहीं से ढूंढ लूँ। इतना मेरे में वो है कि चाहे कुछ भी हो जाए, आपके नसीब में, आपकी लाइफ में भी ऐसा ही होना चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए। लाइफ में एक ऐसी कोई भी प्रॉब्लम नहीं है कि, या कोई भी ऐसी चीज नहीं है कि आप अगर मेहनत करो, शिद्दत से मेहनत करो और आपको ना मिले। तो यही है, इसीलिए किचन में फिर मैंने कसम खाई है कि अगर मैं यही जगह पे खड़े रह के बनाऊंगी और सिल्वर बटन जो भी मिलता है वो मैं मिस लेके रहूंगी। मेरे पास अभी एक ओप्पो का इतना अच्छा नहीं है, बहुत बेकार सा फोन है। सामने मेरे पास रिंग लाइट महंगी वाली नहीं है, नाइट लैंप वाला है, और मैं मांगती भी नहीं हूँ। मैंने 2-3 बार ये लोगों को बोला पहले स्टार्टिंग में, तो ये लोग थोड़ा सा कौन इन्वेस्ट करे भाई, ये खाली फालतू के खर्च में ये खड़े रह के ऐसा। लेकिन फिर मैंने सोचा कि मैं ये करके बताऊंगी, और मैं दूसरे जो भी हाउस वाइफ है उनको भी कहना चाहती हूँ, कोई ऐसा है नहीं, कोई हेल्प नहीं करे, कुछ नहीं। दूसरा फोन होता है, उससे गाने सुनो और सामने से रखे खुद ही रिकॉर्ड करके बना दो, कुछ नहीं, ठीक है। धीरे धीरे आगे चलो, ऑडियंस है तो ये अच्छी ऑडियंस हमें, जैसे मेरे को अच्छी ऑडियंस मिली है, वो भी है ना, अच्छी ऑडियंस की वजह से आज मैं टिकी हूँ, वरना मेरे में कोई ऐसा कोई खास बात नहीं है। आप लोगों का प्यार है मेरे पे। अरे हाँ, एक दूसरी बात बताओ, एक अजीब सी सॉन्ग रिक्वेस्ट आई थी कि फूलों का तारों का सबका कहना है। एक जो मैडम है वो पूरा दिन ऐसे भाई बहन के गाने ही मुझे लिखा करते कि ये गाओ। देखिए, ये वो मैडम को मैं मैंने 2-3 बार बोला, लेकिन वो मैडम शायद वो मैसेज नहीं पढ़ते लगते। वो मैडम को बोलूं मैं मैरिड हूँ, ठीक है, समीर सर से ना मिली हूं, ना कुछ ऐसी गलत वाली फीलिंग्स है उनको लेके, बहुत प्योर इमोशन है, ठीक है, क्योंकि वो मेरे हीरो है ना। तो लेकिन ऐसे फूलों का तारों का सबका कहना है, 1000 में मेरी बहना, ऐसे भी कोई मेरे इमोशन नहीं है। ठीक है, समझ गए, यानी वो भाई बहन वाले भी नहीं है इमोशन, ऐसे गाने ना वो कर। वो हमारे हीरो है, अब हमारे हीरो के साथ बहन का ये हमने उस नजर से, भाई की नजर से उनको कभी नहीं देखा है। माफ करिएगा, हम खुले, हम सच्चे दिल के हैं, हम फिर पाप नहीं करते हैं ऐसे भाई बहन वाले गलत गाने गा के। ठीक है, चलिए। और सब दूसरे एक क्वेश्चन था कि आपके हस्बैंड को जेलसी नहीं होती? नहीं, मेरे हस्बैंड को तो बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि मेरे हस्बैंड को प्रॉब्लम तब होती कि, प्रॉब्लम तो नहीं बट साथ में कोई गाना बना हमारे घर पे, वो थोड़ा सा अलाउड नहीं है, ये तो अलग अलग है। और दूसरी एक बात के, उनको तो ऐसा कि बिजी रहती है ना मेरी वाइफ पूरा दिन, हाय रे, बस यही हस्बैंड को और क्या चाहिए कि बीवी कचकच नहीं करे। तो वही चाहिए, तो बस वही है और कुछ नहीं। फिर आपके हस्बैंड आपके वीडियो देखते? नहीं, मेरे हस्बैंड मेरे वीडियो को ही नहीं देखते। घर की मुर्गी दाल बराबर होती है, जिस दिन स्टार बन जाऊंगी उस दिन देखेंगे। देखो, ये मेरे हस्बैंड की एक बात बताओ, वो तो ऐसे वीडियो सुनते नहीं है, तो उनकी बुराई करने में कोई बात नहीं है। बुराई तो नहीं, जो है वही बोल रही हूँ, इसमें क्या बुराई तभी बोलते हैं कि आप जो है उससे कुछ ज्यादा बढ़ा चढ़ा के बोलो, जो है उससे बोलना, उससे सच्चाई बोलते हैं। तो ये है कि जब भी हम बाहर जाते थे ना, मेरे 1000 सब्सक्राइबर थे, और लोग पिक्चर पाड़े तो अचानक कोई अजीब सी दुनिया की ग्रह में से मैं आई हूँ, ऐसे लोग मुझे देखा करते थे, ये कर क्या ये गोल्स पहन के पगली कर क्या रही है, ठीक है, लोग ऐसे सोचते थे। मेरे हस्बैंड कभी नहीं बोले, मेरे हस्बैंड दूर दूर खड़े रहे, कभी बोले नहीं हाय ये यूट्यूबर, और मैं एकदम स्माइल से, मैं यूट्यूबर हूँ। तो हमारे वहां पे तो बहुत ज्यादा लोगों को तो गांव वाला एरिया है, ऐसे तो सिटी वाले को तो, टाउन वाले को पता है, बट गांव वाले में यूट्यूबर क्या होता है, उनके पास अभी भी वो नोकिया वाला फोन होता है, उनको कुछ पता नहीं चले, हाँ करा कर रहे, ठीक है। एक तो वो हिंदी ढंग से कभी कभी बोल नहीं पाते, मैं नहीं, वो सामने वाले। तो ये मेरे हस्बैंड कभी नहीं बोले, और अभी मेरे 34,000 सब्सक्राइबर जैसे हो गए सबको, मेरी वाइफ यूट्यूबर है। मैंने कहा ठेंगा, अब जिंदगी में मैं इनके साथ पिक्चर नहीं पढ़ाऊंगी, कसम है। जब मैं अकेले स्ट्रगल कर रही थी तब उनको शर्म आ रही थी कि 1000 सब्सक्राइबर वाले के साथ कौन इंट्रोडक्शन कराए। अब मैं नहीं बताऊंगी, जो भी है मैं अपनी यूट्यूब फैमिली को ही प्यार करूंगी, आप लोगों की वजह से मैं इधर हूँ, ठीक है, ये घर वालों की वजह से नहीं हूँ। यही होता है, जब आप स्टार बन जाते हो तब लोग आपको भाव पूछते हैं, वो भी घर वाले। बाकी कहते जो दोस्तों ने मुझे सपोर्ट करा, दोस्तों ने मेरे पे वो बताया, भरोसा बताया कि चली तुम कर सकती हो, आप लोग बहुत अच्छे हो, जैसे हो वैसे हो, आप लोगों ने मेरे को झेल लिया।
अच्छा, एक एक वहां पे कमेंट में लिखा था कि जोड़ी तो अच्छी है बट लड़की की आंखें बड़ी छोटी है, थोड़ी बड़ी होती तो चलो, आपने अच्छा कमेंट करा, इतना खराब कमेंट नहीं करा। बाकी तो काफी खराब कमेंट करते हैं। हाँ, थोड़ा मेरा चेहरा ऐसा अलग सा चेहरा है। आई डोंट नो, लोगों के ऊपर के बत्ती से दिखती है, मेरे नीचे की बत्ती से दिखती है, और मेरी मूंगफली जैसी, मृग नयनी जैसी आईज छोटी छोटी नोज, बड़े बड़े लिप्स। आई डोंट नो। हाँ, कभी कभी मुझे लोग बोलते हैं कि आप आसाम के हो, मेघालय के हो, नागालैंड के हो, ठीक है। और लव मैरिज करा तो हस्बैंड को पूछते हैं कि आपकी वाइफ नेपाली है या वियतनाम की है या कहीं की है, ठीक। तो चलता है, अभी जो भी है हम ईश्वर की क्रिएशन है, ओके। और मुझे अपना चेहरा काफी अच्छा लगता है। देखो, अगर आप अपने आप से ही नफरत करोगे, जैसे हो वैसे हो, तो फिर लोगों को क्या खाक पसंद आओगे। मैं जैसी भी हूँ वैसी अलग सी हूं ना, अब ये चेहरा अलग सा है ना, तो बहुत बड़ी बात है। अरे हाँ, नेगेटिव कमेंट पे से याद आया, इतनी लेडीज लोग मुझे नेगेटिव कमेंट करते हैं। दिन में दो तीन तो होता है। देखो, आप किसी को जानते ही नहीं है, किसी को नहीं जानते, आप नीचे उसकी फेस के बारे में घटिया से घटिया वर्ड लिख के आ जाओ। और देखो, पहले ऐसा होता है, कई लोग डेली आते हैं और समीर बेटा यू आर मीन्स वेरी गुड, आपको अल्लाह ये करे या आपको ईश्वर ये करे, वाहिगुरु ये करे, सब उनके बाद। तो मैं वहां पे जाके इतनी अदब से लिख के आती हूँ कि समीर जी की तरफ से थैंक यू, या इनकी दुआओं के लिए थैंक यू, समीर जी की तरफ से भी थैंक यू। मेरे बारे में तो कोई बहुत कम, मेरी जो रियल दोस्त है वो थोड़ा सा मार करते, बाकी कोई नहीं करता। और मुझे कोई ऐसा भी नहीं है। एक मैडम रोज ही लिखे, लड़का बहुत अच्छी है, लड़का बहुत अच्छा, लड़का। मैंने कहा हाँ, तभी तो देखो मेरी चॉइस कितनी अच्छी है, मैंने तो लिख ही दिया फिर एक के लड़की ओके, लड़का बहुत अच्छा है, वो फिर लड़की पे भी आ गए दूसरे मैडम, लड़की नहीं अच्छी, लड़का अच्छा। मैंने कहा देखो, पूरे गुलिस्तान में सबसे अच्छा फूल था, वही शहरी ने चुना, शहरी की चॉइस तो जबरदस्ती हो गई, ठीक है। मुझे अच्छा लगता है क्योंकि हमने जो हीरो पसंद करा है वो यूट्यूब का नंबर 1 हीरो पसंद करा है, ठीक है। मेरी नजर में तो नंबर 1 ही है, आप लोगों की नजर में भी तो नंबर 1 ही होंगे। तो इसके साथ बाद में साथ में वो मेरे बारे में फिर लिखा करे कि बेकार, थर्ड क्लास। वो पहले लिखते हैं कि बेटा, 2-3 दिन बेटा लिखते, फिर बेटा इस लड़की के साथ क्यों वीडियो बना रहा है, ये बेकार सी लड़की, ये थर्ड क्लास सी लड़की, ये अगली लड़की, दिखने में ये लड़की। देखो, मैं अगर सिंगल वीडियो बनाती हूँ तो शेरी ब्यूटीफुल है, लेकिन अगर इनके साथ बनाती हूँ, ठीक है, इनके साथ बनाती हूँ तो मैं अगली हूँ, नहीं अच्छी हूँ, ये है एक्टिंग, ये है फलाना है ढिकना है। देखो, मैं आपको बता दूं, मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता, आप जो भी लिखो, क्यों नहीं पड़ता। अगर समीर सर मुझे बोलते कि शेरी मेरे साथ वीडियो नहीं बनाओ, या मेरे हस्बैंड बोलते कि इनके साथ वीडियो नहीं बनाओ, तो मुझे प्रॉब्लम होती, तो यानी तो मैं नहीं बनाती। बाकी दुनिया मेरे बारे में क्या सोचती है क्या नहीं सोचती, देखो आजकल तो ऐसा होता है कि जब आपका ईश्वर भी आपकी दुआएं वो नहीं करे तो हम दूसरे वहां पे ये जाते हैं। और हर इंसान में खामियां होती हैं, खूबियां भी होती है, वो क्या देखते हो वो आप पर है। अगर मेरे में खामियां, हजारों खामियां होगी, लेकिन मैं कोशिश तो कर रही हूं ना। मैं कोई स्टार नहीं हूं, अगेन मैं बताऊं, मैं कोई स्टार नहीं हूं ना। मैंने कभी टिकटॉक पे काम करा है, ना मैं कोई इंस्टाग्राम पे हूं, ना मैं फेसबुक पे हूं, ना कोई मुझे हेल्प कर रहा है, ना मेरे पास कोई ऐप है। और मैं खड़ी रह के ट्राई कर रही हूँ अकेली, और वो भी फुल कपड़ों में, एक डिसेंट वे में कर रही हूँ। और अगर आपको मैं पसंद नहीं हूं तो ये आपकी प्रॉब्लम है। तो क्या मैं आप सबको बोलना चाहूंगी जो नेगेटिव कमेंट करते हैं, तो क्या आप बहुत खूबसूरत हो। देखो, अगर आप बहुत ही खूबसूरत हो तो आपसे मैं बहुत ही अगली हूँ, दिखने में नहीं अच्छी लगती, तो फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। आपको तो खुश होना चाहिए कि समीर सर के साथ एक बेकार सी लड़की काम कर रही है, कोई बात नहीं, चलो इसकी जोड़ी अच्छी नहीं लगेगी, ठीक है। तो ऐसा तो फिर होगा नहीं। देखो, मेरे से कोई भी बदसूरत होता तो मुझे प्रॉब्लम नहीं होती, मैं तो खुश होती, आई ये तो मेरे से बेकार लगती है, मैं तो खूबसूरत लग रही हूँ। और या आपके पास ऐसी चीज कोई नहीं है कि आपको जलन हो रही है, मैं तो वही मानूंगी मैं अपने आप को यानी जैसी हूँ वैसी हूँ। आप किसी से कंपैरिजन नहीं कर सकते। मैं वो कमेंट करने वालों को भी बोलना चाहती हूँ, आप सभी को पता नहीं होता है,
आप सभी को पता नहीं होता है कि हमारी लाइफ में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा। हम कैसे अपनी लाइफ में भी, जैसे आपकी लाइफ में हजारों प्रॉब्लम होती है, ऐसे सब यूट्यूबर की लाइफ में भी इतनी प्रॉब्लम होती है। बड़े बड़े की तो बात छोड़ो, हम जो छोटे छोटे जो यूट्यूबर है उसकी बात कर रही हूँ। घर में ज्यादातर फीमेल को सपोर्ट नहीं मिल रहा होता है, वो कुछ ना कुछ करने की कोशिश कर रही होती है। पूरी जिंदगी वो चूल्हा चक्का, ये खाना बनाना, रोटियां, यही में कपड़े धोना, बर्तन में, उसमें से थोड़ा सा टाइम निकाल के वो अपने लिए कुछ करने की कोशिश कर रही है। और आशा रखते हैं कि अगर आप घर पे बैठे बैठे, सोते सोते, उठते बैठते, उठ के ही जो लोग ऐसी मैसेज करते, उनकी इतनी हिम्मत भी नहीं होती कि प्रोफाइल पे अपना पिक्चर लगाए, ठीक है, और आप आके इतनी बकवास लिखते हो, ये लिखते हो। तो मेरे को नहीं, सबको, मैंने तो बहुत सारी फीमेल को देखा है जो समीर सर के साथ वीडियो बनाते हैं। मेरे को तो कम लिखते हैं, बट वो जो समीर सर के साथ वीडियो बनाते हैं ना, उनको तो इतना भर भर के लिखते हैं, माँ बेटी की जोड़ी ऐसा। हालांकि ऐसा कुछ होता नहीं कि इतनी वो बड़ी होती, आर्टिस्ट है, आर्टिस्ट की तरह देखो। और आपको तो मीन्स क्या बोले कि सपोर्ट करना चाहिए कि समीर सर के साथ, समीर सर इतने टैलेंटेड है कि उनके साथ लेडीज लोग वीडियो बना रहे हैं ना। समीर सर में कुछ ऐसी क्वालिटी है कि बना रहे हैं। फिर आप चाहोगे कि वो लोग बंद कर दे वीडियो बनाना, तो फिर आप सोचो समीर सर के वीडियो और जगह पे कैसे आगे मिस छाएंगे। यूट्यूब पे छाने चाहिए ना कि इस लड़के के साथ तो सब वीडियो बना रहे हैं, तो आपको सपोर्ट करना चाहिए। ऐसा ना करिए। आपको पता नहीं होता कि पर्सनल लाइफ में हम लोगों ने अपनी जिंदगी में किस मूड में होते हैं, ठीक है। हम स्माइल के साथ आते हैं, टाइम निकालते हैं, बट आपको नहीं पता होता है, तो कृपया ऐसा ना करिए। और ये जो भी कई बार तो घटियाल जो लैंग्वेज लिखते हैं, मैं आपको बोलूं कि मैं क्रिमिनल एडवोकेट में नंबर 1 हूं, मैं आपका माइंड पढ़ सकती हूँ, बट जो आप भाषा लिखते हो वो आपकी कहीं पे भी कोई भी ऐसी लैंग्वेज लिखते हैं ना, वो परवरिश बोलती है। देखो हमारे घर में इतना अच्छी, मेरे तो माँ बाप है नहीं, आपके तो है ना, अच्छा सिखाया होगा ना। तो मैं ऐसा बोलती हूँ कि जब आपको इतना घर में ऐसी अच्छी लैंग्वेज सिखाई जाती है ना, जहाँ पे माँ बाप बोलते नहीं बेटा ऐसा नहीं बोलते, ऐसा नहीं करते, वैसा नहीं करते, तो वो लोग कभी भी बाहर किसी की भी बहन बेटियों के बारे में ऐसा नहीं बोलते। अगर आप लिखते हो तो ये आपका परवरिश का नमूना है। उसमें भी फीमेल लोग, भाई क्या आप संस्कार दोगे अपने बच्चे को? मैं तो वही देख के हैरान हूँ, ठीक है। ऐसा ना करिए, कहीं पे भी ऐसा ना करिए। बहुत फीमेल लोग मेहनत कर रही है, स्पेशली समीर सर के साथ जो वीडियो बना रहे हैं उनको आप घटिया वहां पे जाके लिखते हो। हाँ चलो, एक कमेंट आया था कि पहले 2-3 दिन तो अच्छा वो कोई वॉइस था, अच्छी तरीके से बात करी, फिर ऐसे बोला कि मैं दिखने में समीर जैसा। मैंने कहा अरे अच्छा। फिर अलग अलग वहां पे वीडियोस पे मैसेज आते थे कि हाँ बस मैं वीडियो ही नहीं बनाता इतना ही। फिर समीर आपसे बात करते हैं? मैंने कहा नहीं। बोले कि मैं सेम ऐसा ही हूँ, थोड़ा सा हैंडसम, उससे भी ज्यादा हूँ, तो बात करना चाहोगे? मैंने उनको ब्लॉक मार दिया। और नहीं भाई, हमें उनसे आगे भी ऊपर भी नहीं चाहिए, नीचे भी नहीं चाहिए, बस उनके साथ ही वीडियो बनाना है, और कुछ हमारा इंटरेस्ट नहीं है, ठीक है। चाहिए तो मीन्स साथ यूट्यूब पे चाहिए तो सर का ही चाहिए, किसी और का नहीं चाहिए। हाँ, किसी ने मुझे बोला था मेकअप शेकअप अच्छा करा करो। हाँ, तो मैं आपको बता दूं कि मैं फिल्टर जैसा कुछ लगाती नहीं हूँ। पहले 5-10 पॉइंट पे लगाती हूँ। मैं जो भी हूँ ये घर की क्रीमें लगा के, ये जो मैं आपको पता है कि मैं आईब्रोज भी नहीं कराती, कभी मैं पार्लर ही नहीं जाती हूँ। मैं जो भी लिपस्टिक के 2 जो डॉट होते हैं वो चीक पे लगा के बस आईलाइनर, लिपस्टिक, काजल करके थोड़ा सा बस यही करके आ जाती हूँ। और जो भी फोन है उससे लेती हूँ। मैं फिल्टर लगाती नहीं हूँ, मैं जो हूँ ये वही हूँ। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कभी जैसे आप मेरे लॉन्ग वीडियो देखना, इससे पता चल जाएगा कि मैं जो हूँ वो वही हूँ, ठीक है। और फिर कभी जैसे कि आप अचानक सामने से मिलो और आप देखो ये वही है, आप पहचान ही नहीं पाओ। मुझे ऐसा नहीं बनना है, मैं जो हूँ वही हूँ। आपको मुझे एक्सेप्ट करना है तो करो, नहीं करना है तो नहीं करो। आपको पता है कई बार ऐसे जो साउथ के हीरो होते हैं, जैसे कि रजनीकांत सर, वो एवरेज लुकिंग है ना। नवाज तो वो अपना एवरेज लुकिंग है। फिर जैसे इरफान खान साहब है, वो एवरेज लुकिंग है। तो वो लोगों ने अपनी बिहेवियर की वजह से दिल में जगह बनाई है। एकदम गुड लुक, एकदम हैंडसम हीरो में वो लोग नहीं आते थे, एवरेज पे थे।
और देखिए धीरे धीरे मैं अच्छा करने की कोशिश कर रही हूँ, 30% पे पहुंचे हैं। और जो नेगेटिव कमेंट आते हैं उसमें से बहुत कुछ सीखने जैसा भी होता है। हाँ, कहीं पे मैंने अपनी बहुत सारी खामियां है, हजारों खामियां है मेरे में। मैं धीरे धीरे कोशिश कर रही हूँ कि मैं उसमें से चेंज करने की कोशिश करूँ कहाँ पे, क्योंकि मेरा वीडियो शूटिंग में ही अकेली वो लेके कट करके लेती हूँ, टेबल पे रखा होता है, आपको सामने बताने वाला कोई नहीं होता कि आप वीडियो में कैसे कैप्चर हो रहे हो। बाद में पता चलता है कि मुझे ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए। धीरे धीरे सीख रहे हैं, हम सीख रहे हैं। तो बहुत सारे नेगेटिव कमेंट में से मैं सीखी हूँ, यकीन मानो वो मेरे लिए बहुत ही हेल्पफुल थे कि मैं सीखी हूँ इससे। बट कभी कभी फेस को लेके, इसको लेके घटिया दिखते हो, बेकार दिखते हो, आपको तो ये कुछ आता भी नहीं। हाँ ठीक है, नहीं आता। स्टेडियम में बैठ के तालियां मारने से, आप क्रीज पे आके, जो खिलाड़ी को सब पता होता है कि वो क्या कर रहा है, ठीक है, वहां पे बैठ के आप बस करने से ज्यादा, कम से कम आप कहते हो, मैं तो करती हूं ना, तो मैं बस वही बोलना चाहूंगी। और बहुत सारी फीमेल मुझे बोलती कि मिसेस समीर जी को बोलना कि मैं ये याद कर रही हूँ, ये वो फलाना, ऐसा उन मैसेज करते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि मेरी कभी सर के साथ बात ना हुई थी, ना होगी, ना मीन्स अभी हो रही है, ठीक है। तो मैं वहां पे फिर बड़े प्यार से लिखती हूँ, हाँ हाँ समीर जी कभी भी मिलेंगे तो मैं आपका मैसेज पहुंचा दूंगी। तो बात वही है कि मैं तो अलग सा वीडियो उठा के उनके साथ बस कोलैबोरेशन कर रही हूँ और कुछ नहीं। बस तो आप इसी तरीके से देखिए, आप बाकी के जो भी लोग मुझे प्यार कर रहे हैं, जिसने मेरी यानी इतना, जब मैं जीरो हूं तभी से मुझे हेल्प कर रहे हैं, मेरा हौसला बढ़ा रहे हैं, आपका बहुत 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 शुक्रिया। कोई भी इंसान माँ के पेट से सीख के नहीं आया होता है, वो कुछ ट्राई कर रहा है और आप लोग हिम्मत दे रहे हो। देखो हमारे घर वालों ने भी किसी ने मुझे हिम्मत नहीं दी है जितनी आप लोगों ने दिया है। और मैं हमेशा ना जस्टिस में, हमेशा नेचर रूल्स में मानती हूँ। मैं कभी ऐसा नहीं सोचती कि मेरी फैमिली, ब्लड रिलेटिव्स, अरे ये जो भी ये घर वाले हैं उन्होंने नहीं करा, फिर भी नहीं, मेरे लिए आप भी इतने ही है। जिसने मेरी जिंदगी बदलने में मुझे मेरी हेल्प करी वो सिर्फ आप लोग हैं। तो मैं आप लोगों का कभी 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 भी वो नहीं भूलूंगी, प्यार नहीं भूलूंगी। सब ने मुझे प्यार दिया है, बहुत 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 शुक्रिया। लव यू ऑल। नेगेटिव कमेंट का भी मैं बहुत शुक्रिया करती हूँ, पर ऐसे नेगेटिव कमेंट ना करो कि आपके घर पे कोई लेडीज के बारे में ऐसा बोला जाए तो अच्छा नहीं लगे। इसीलिए किसी कहीं पे भी ऐसा ना करो, सब लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं इधर ना, इसीलिए ठीक है। बाय, लव यू। अपना ख्याल रखना, ऐसे ही प्यार बनाए रखना। पीछे बटन चाहिए, वो ऐश कलर के जो हमारा किचन है, किचन के पीछे बटन चाहिए। रिकॉर्ड तोड़ना है कि कोई भी लोकेशन के बगैर किचन में खड़े रह के भी आप सिल्वर बटन ला सकते हो, बस वो सपना है, वो पूरा करना है। चलो बहुत बहुत शुक्रिया आपका, लव यू ऑल।